इमेजिन कीजिए कि एक कंपनी जो साल का लगभग 5,142 करोड़ रिवेन्यू जनरेट करती है, ना कोई नया प्रोडक्ट बेचती है, ना ही कोई टीवी एडवर्टाइजमेंट करती है। लोग हजारों किलोमीटर दूर से ट्रैवल करके आते हैं और लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपना पैसा, अपना सोना वहां पर देकर जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ तिरुपति बालाजी टेम्पल की। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है, ये हजारों करोड़ रुपए जो लोग अपनी श्रद्धा से देते हैं, वो आखिर जाते कहाँ हैं? किसी पंडित जी के पास, भगवान के पास, या फिर गवर्नमेंट के पास? आजकल इंटरनेट पर आपने एक हैशटैग जरूर देखा होगा, हैशटैग फ्री हिंदू टेम्पल। इंडिया जैसे एक सेकुलर देश में जहाँ मस्जिदें और चर्च, इन जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस उनके ही लोगों के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, पर आखिर मंदिरों में ऐसा क्यों नहीं होता? आखिर इतने बड़े मंदिर गवर्नमेंट के द्वारा ही क्यों मैनेज किए जाते हैं? ये जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर मंदिरों का कंट्रोल क्यों गवर्नमेंट के पास है। वहीं जब हिंदू मंदिरों की बात आती है तो उनको ज्यादातर राज्यों की स्टेट गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती हैं। अगर मुस्लिम और क्रिश्चियन अपना सारा पैसा अपने हिसाब से मदरसे और चर्च खोलने में लगा सकते हैं, तो सिर्फ एक धर्म के साथ ऐसा करना बिल्कुल गलत है और इसके अगेंस्ट आवाजें उठनी चाहिए। इंडिया जैसे देश में मंदिर सिर्फ एक पूजा पाठ का स्थान नहीं है, ये अपने आप में ही एक मैसिव इकोनॉमिक हब है। सिर्फ तिरुमला तिरुपति देवस्थान का 2024 से 2025 का अप्रूव बजट 5,141 करोड़ का है। उनके पास आज की डेट में अलग अलग बैंक्स में लगभग 11,300 किलो से ज्यादा गोल्ड डिपॉजिट है और कैश का तो पूछो ही मत, लगभग 18,000 करोड़। और ये तो सिर्फ एक तिरुपति मंदिर का कहानी है। वैष्णो देवी, सिद्धिविनायक और पद्मनाभ स्वामी टेम्पल हर साल ऐसे ही हजारों करोड़ इकट्ठा करते हैं। लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर दिल खोल कर दान करते हैं, लेकिन जब पैसा इतना बड़ा हो तो इसका कंट्रोल आखिर किसने अपने हाथ में लिया? इसका जवाब है पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर सरकार इन मंदिरों में आई कैसे? इस कहानी की शुरुआत हुई थी ब्रिटिश एरा से। 1927 में अंग्रेजों ने द मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट बनाया था। उनका लॉजिक था कि लोकल मंदिरों में पंडित और जमींदार बहुत ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पर असलियत में उन्हें इन मंदिरों का कंट्रोल चाहिए था और मंदिरों के लोकेलिटी में अपना पावर बनाना था। लेकिन जब आजादी के बाद अपनी सरकार आई तो फिर चीजें बदलनी चाहिए थी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 और 26 सभी को फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है और उसमें ये भी लिखा है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को खुद मैनेज करने का हम हक भी तुम्हें देते हैं। तो फिर ये मंदिर आखिर आजाद क्यों नहीं हुए? क्योंकि आर्टिकल 25(2)A सरकार को ये पावर देता है सेकुलर एक्टिविटीज जैसे फाइनेंस, लैंड और एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट कर सकती है। इसी क्लॉज का यूज करके अलग अलग स्टेट्स ने हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स मतलब HRCE जैसे बोर्ड्स बना दिए। सोशल मीडिया पे आजकल एक बड़ी मिथ चल रही है कि मंदिर का 100% पैसा स्टेट ट्रेजरी में चला जाता है और सरकार उसे रोड्स बनाने या दूसरे धर्मों पर खर्च कर देती है। टेक्निकली और लीगली ये चीजें बहुत गलत है। हाल ही में अगस्त 2025 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया कि यह मंदिर का पैसा सिर्फ भगवान का ही है और इसको किसी पब्लिक या गवर्नमेंट फंड्स की तरह कमर्शियल यूज के लिए यूज नहीं किया जा सकता। दरअसल तमिलनाडु सरकार इन फंड्स को मैरिज हॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाने में यूज करना चाहती थी, जिसे हाई कोर्ट ने आगे आकर रोक दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारा पैसा जाता कहाँ है? जवाब इसका है, ये सारा पैसा खर्च होता है मंदिर की मेंटेनेंस में, स्टाफ्स की सैलरीज में, वेद पाठशालास में और तिरुपति के SVIMS जैसे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स चलाने में। लेकिन असली कैच यहाँ है एडमिनिस्ट्रेटिव फी। सरकार इन मंदिरों को मैनेज करने, ऑडिट करने और अपने HRCE की मोटी सैलरीज निकालने के लिए मंदिरों के इनकम से एक बड़ा हिस्सा फीस के रूप में वसूलती है। ये पैसा भले ही सीधा ट्रेजरी में ना जाए, लेकिन सारे पैसे का टोटल इकोनॉमिक कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियंस के हाथ में ही होता है। और ये पूरा मुद्दा दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला पर्सपेक्टिव ये है, लोग पूछते हैं जब वक्फ बोर्ड और क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटी राइट्स के तहत अपना पैसा और मैनेजमेंट खुद हैंडल करते हैं तो सिर्फ हिंदू मंदिरों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? उनका मानना है कि पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स श्रद्धा को नहीं समझते। उनके लिए तो ये सारे मंदिर सिर्फ एक रेवेन्यू जनरेशन का जरिया है। और दूसरा पर्सपेक्टिव है स्टेट गवर्नमेंट का एक
अपना अलग लॉजिक है। उनका कहना है कि हिस्ट्री में इन्हीं मंदिरों को प्राइवेट ट्रस्ट और स्पेसिफिक कास्ट के लोगों ने कंट्रोल किया था, जहाँ की भ्रष्टाचार एक्सट्रीम लेवल पर था और लोअर कास्ट की एंट्री बिल्कुल ही नहीं थी। इसलिए स्टेट ने मंदिरों को कंट्रोल करना चालू किया और स्टेट ये इंश्योर करता है कि लोअर कास्ट की भी एंट्री हो सके। सरकार ये भी आर्गुमेंट देती है कि आज वैष्णो देवी और तिरुपति में जो वर्ल्ड क्लास क्राउड मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट मशीनरी के बिना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था। सरकार का प्राइमरी काम सड़कें बनाना, इकोनॉमी देखना और हॉस्पिटल्स चलाना है, धर्म चलाना नहीं। लेकिन दूसरी तरफ एक कड़वा सच ये भी है, जहाँ हजारों करोड़ बिना किसी ऑडिट के आते हैं, वहाँ लालच आना बहुत ही आम बात है। तो अब सबसे बड़ा सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ, अगर आज तिरुपति और वैष्णो देवी से सरकार अपना कंट्रोल पूरी तरह से हटा ले तो क्या प्राइवेट ट्रस्ट और पंडित पुजारी लोग 5,000 करोड़ की इकोनॉमी को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन और भ्रष्टाचार के संभाल पाएंगे? क्या हिंदू मंदिरों को वक्फ बोर्ड की तरह आजाद कर देना चाहिए या फिर इसी चलते हुए सिस्टम में कुछ चेंजेस लाने चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।